वालेकुम नाज़रीन। आज बहुत अरसे के बाद मेरी आपसे बात हो रही है और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैंने हायर की फुली ऑटोमेटिक मशीन मार्च में खरीदी, ऑर्डर की थी दराज से। और ये कैसा रहा एक्सपीरियंस, ये मैं भी आपको बताती हूँ। वैसे तो मैं बहुत डर रही थी क्योंकि इसके मुतालिक मैंने बहुत सारी बातें सुन रखी थी कि ये बिजली ज़्यादा खाती है, पानी ज़्यादा लेती है, कपड़े भी साफ़ नहीं करती। तो ये सब मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे से कोई गलत फ़ैसला ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी बेटी के कहने पे अल्लाह का नाम लेकर दराज से ये मशीन ऑर्डर कर दी और ये वक्त पर डिलीवर हो गई। और उसके बाद अगले दिन मैंने इसको ओपन किया, मतलब जल्दी जल्दी इसको ओपन किया, डर के हमारे कि कहीं डैमेज ना हो गई हो या कोई मसला ना हो गया हो। लेकिन इसका बहुत अच्छी पैकिंग थी और ये बहुत अच्छी निकली, यानी उसमें कोई खराबी नहीं थी और डैमेज भी नहीं था। उसके बाद मैंने इसको प्लम्बर को बुलाया और इसको फिट करवा लिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 महीने से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, तीसरा महीना जा रहा है। तो मुझे कोई इतनी खास शिकायत नहीं हुई और जो कुछ मैंने सुन रखा था ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि मतलब जो मैंने बातें सुनी हुई थी कि वो गलत कैसे है। सबसे पहले तो मैंने ये सुना था कि ये बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर चलती है, बार बार पानी लेती है, बार बार निकालती है और उसके बाद फिर चलती है, तो बिजली ज़्यादा खाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इन्वर्टर मशीनें हैं और इन्वर्टर जो मशीनें होती हैं वो बिजली बहुत कम इस्तेमाल करती है और ये इसी डिज़ाइन से बनाई गई है जो कि बिजली कम इस्तेमाल करें, काम ज़्यादा अच्छा करें। तो और बिजली के बिल पे मेरा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने वो नोट भी किया, बिजली के बिल में मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसके इस्तेमाल के बाद। इसके अलावा ये हुआ कि जी इसमें सर्फ़ ज़्यादा ये इस्तेमाल करती है, पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल करती है। पहले पानी की बात कर लेते हैं कि पानी जो ये बार बार लेती है साफ़ करने के लिए, तो ये उसी सिस्टम से लेती है जिस तरह से हम पहले पुरानी मशीनें इस्तेमाल करते थे। उसमें हम कपड़े धुलने के बाद उसको मशीन से निकालते थे, निचोड़ के और टब में डालते थे और वो बड़े बड़े टब हम भरते थे पानी से और 2-3 दफ़ा उसको कपड़ों को खंगालते थे। तो बार बार पानी भरने से और उसको खाली करने से वो भी पानी ज़ाया होता था बहुत सारा। ये सेम वैसे ही प्रोसेस है, लेकिन इसमें इसकी मिकदार, पानी की मिकदार और कितने टाइम के लिए उसने रिंस करना है वो भी आपके अपने हाथ में है। इस मशीन में सारा सिस्टम मौजूद है, उसके मुताबिक आप सेट कर लें। तो ये पानी इतना इस्तेमाल नहीं करती है, इतना ज़ाया नहीं करती, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही पानी लेती है। और वैसे जब हम कपड़े धोते हैं, दूसरी मशीनें जब हम इस्तेमाल करते थे, तो हम जब कपड़ों को खंगालते थे उसमें हमें पानी की मिकदार का अंदाज़ा नहीं होता था, टब भर लेते थे, नल खुला छोड़ देते थे और खंगालते जाते थे, पानी बह रहा होता था। इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें क्या आप उसकी मिकदार सेट कर दें कि कितना पानी कपड़ों का जो लेवल है, यानी जो तादाद जितनी है कपड़ों की, उस हिसाब से आप पानी का लेवल सेट कर दें तो वो उतना ही पानी लेगी, उससे ज़्यादा नहीं लेगी। और कितनी दफ़ा उसने रिंस करना है, उसको खंगालना है कपड़े को, तो वो भी आप इसमें मेंशन किया हुआ है, उसको आप सेट कर दें। उसके बाद ये आ जाता है कि जी सर्फ़ भी ज़्यादा इस्तेमाल करती है, बार बार सर्फ़ निकाल देती है, हर कपड़ों की दफ़ा हमें और सर्फ़ डालना पड़ता है। तो उसमें भी मैं यही कहूँगी कि अगर सर्फ़ को आप कपड़ों की तादाद के मुताबिक डालेंगे तो ज़्यादा सर्फ़ ज़ाया नहीं होता, आप थोड़ा सर्फ़ डालें। और वही बात है कि जो मशीनों की जो डब्बियाँ उसमें लगी हुई होती हैं जिनमें सर्फ़ डाला जाता है, आप उसमें सर्फ़ ना डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें भी डाल सकते हैं जितना आपने डालना है, लेकिन आप बगैर उसके भी डाल सकते हैं, वैसे ही आप डाल दें डायरेक्ट। तो वो मिकदार भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आपके 2 कपड़े हैं, 3 कपड़े हैं या 10 कपड़े, 14 कपड़े, जितने भी आपने डाले उस हिसाब से जितना हम सर्फ़ डालते हैं वैसे आम उसमें यूज़ करते हैं, दूसरी मशीनों में भी करते थे। तो आप एक नाप रख लीजिए और उस हिसाब से आप उसमें सर्फ़ डालें, तो वो धुलने के बाद निकल जाएगा, ज़्यादा नहीं ज़ाया होगा, वो कपड़ों में यूज़ हो जाएगा।
ये कहना कि जी सर्फ तो ज़ाया हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ज़ाया उस वक्त होता है जब आप मिकदार से ज़्यादा डालते हैं। तो इसमें मिकदार आप अपनी सेट कर लें, तो आप उसी हिसाब से चीज़ें डालें, तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी। अब आखिरी चीज़ जो मैंने सुनी थी कि ये कपड़े साफ़ नहीं करती, तो कपड़े साफ़ क्यों नहीं होते? या तो ये वजह है कि जी आप उसमें सर्फ तादाद के हिसाब से नहीं डालते, कम डाल देते हैं, यानी कपड़े ज़्यादा हैं और आपने वॉशिंग पाउडर कम डाला है, तो आप उसके मुताबिक पाउडर डालें। वॉशिंग पाउडर कपड़े जितने आपने तादाद रखी है उस हिसाब से उसमें वॉशिंग पाउडर डालें, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके कपड़े साफ ना हों। दूसरी चीज़ होती है कि इसमें पानी का लेवल जो होता है जिसमें वो कपड़े हिल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वो भी आपने देखना होता है कि आपने पानी कितना डाला है। अगर पानी आपने सही मकदार में नहीं डाला तो वो कपड़े जब हिलेंगे नहीं, मूव नहीं कर सकेगी मशीन सही तरह, तो फिर वो साफ भी नहीं होंगे। ये सेम प्रोसेस वही है जो कि हमारा सादी मशीनों में होता है। तो सादा मशीनों में जो होता है वो इतना फ़र्क है कि वो आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें डाल ये खुद से लेती है, लेकिन इसमें हर चीज़ आप सेट कर सकते हैं, टाइमर्स मौजूद हैं। इसमें आपका जो पानी का मिकदार है, लेवल है, वो भी है, सब कुछ है। तो ये आप अपने हिसाब से सेट करें, तो यकीनन आपके कपड़े साफ़ भी हो जाएंगे। रंगों का भी ख्याल रखें, हर किस्म का कपड़ा अलग अलग हुए, रंगीन कपड़े अलग हुए, सफ़ेद अलग हुए, तो आपके कपड़े साफ़ हो जाएंगे। अब ये जो मैंने बातें बताई हैं सारी, इसमें काफ़ी सारी बातें जो है वो आपके दिमाग में जो सुन रखी थी आपने, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें वो क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी बात आपको समझ में नहीं आ रही तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसके अलावा मेरी मशीन जो है उसका मॉडल क्या है और मैंने ये कैसे ऑर्डर की है, मैंने दराज से ऑर्डर की थी, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और जब चाहें आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। यकीनन आपको काफ़ी सारे प्रश्नों का हल मिल गया होगा। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।